प्रश्नावली 11.2 का छठा में देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। इससे पहले का सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त का स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आइए पहले हम BC को 8 सेंटीमीटर आधार मानकर और उसके बाद AB और उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाकर हम आपको एक स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे। तो पहले BC 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पहले हम स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ तक की दूरी को 8 सेंटीमीटर लेकर हम एक BC का निर्माण करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से 1 है और यहाँ से 8, तो यहाँ पर हम मिला देंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर हमें BC का रचना कर दिए। और यहाँ पर इसको करेंगे क्या, इसका नामकरण कर देंगे। ये B मान लेंगे और ये C। अब यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें चाप को छोटा रखकर इसका और इस पर हम निर्माण कर लेंगे। तो इसको पहले काट लेते हैं और इस कटान बिंदु जो आएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से चाप को रखेंगे। ये जो कटा इस लाइन पर कटने के बाद इस लाइन पर रखेंगे प्रकार को और एक बार यहाँ से काटेंगे। हम बिना चाप के हिलाए डुलाए यहाँ पर रखकर जितना उसे काटे हैं एक बार काट लेंगे ऐसे, तो हमें 60 डिग्री का निर्माण हो जाता है। फिर इसी पर यहाँ पर रखेंगे चाप को और दूसरा बार हम काटेंगे तो हमें 120 डिग्री का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद हम ऊपर एक चाप काट लेंगे और एक यहाँ पर रखकर 120 से और 60 के तो यहाँ से काट लेंगे। तो इनके बीच में हमें जो बन जाएगा वो हमें 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इसको 90 डिग्री के बनाने के बाद यहाँ से हम स्केल के माध्यम से यहाँ पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर स्केल रखेंगे और इस बिंदु कटान बिंदु से इसको रखकर मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमें मिलेगा ये 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है। हो गया, ये 90 डिग्री कोण का निर्माण हो गया हमको। और इससे अब कहा है कि 6 सेंटीमीटर होना चाहिए जो यहाँ से 90 डिग्री कटा हो। तो यहाँ स्केल पर रख लेंगे और स्केल यहाँ पर रखें और ये 6 हैं यहाँ से और यहाँ पर नाप लिए। और इसके बाद B पर रखेंगे और B पर रखेंगे और इसे काट लेंगे। जो कटेगा ये हमारा A बिंदु मिल जाएगा। और A बिंदु मिला तो यहाँ पर A नाम दे देंगे। और इसी को यहाँ से हम A से C को मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इसको निर्माण करने के बाद हमें आसान हो गया कि अब इसका जो कहा था 90 डिग्री बन गया। इसका स्पर्श रेखा अब खींचना है, डाल लेंगे। B से अब कहा है कि B से लंब डालिए AC पर। तो आइए AC पर B से AC पर और BD लंब है तो एक BD हम लंब, तो हमें B से BD लंब डालना है और AC पर हो। तो इसके लिए आप प्रकार को छोटा बड़ा जितना करना हो कर लीजिए। यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर रखकर जो कटान बिंदु है यहाँ पर एक बार चाप काट लीजिए और एक बार यहाँ पर रखकर एक काट लीजिए। जो कटेगा यहाँ से नहीं कटा तो फिर यहाँ पर रखकर इस तरफ बढ़ा दीजिए और इसको इस तरफ से यहाँ से काट लीजिए। जो कटान बिंदु मिला यहीं हमें यहाँ से एक लंब डालने का आ गया और B से हम लंब डाल लेते हैं। तो ये बिंदु जो कटा यहाँ और ये B से, तो ये वाला इस पर मिला दीजिएगा तो ये आपका BD लंब हो जाएगा और इसी का नाम दे देंगे D। लंब डालने के बाद बोला है कि इसमें BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से प्रकार को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ऊपर करेंगे और इसी C बिंदु से एक बार इस चाप को काट लेंगे। काटने के बाद ये चाप जितना होगा एक सेम साइज होना चाहिए।
यहाँ से इतना लिए हैं तो यहाँ से भी उतना ही रहना चाहिए और एक बार काट देना चाहिए ऊपर और एक बार नीचे की ओर काटना होगा। जो कटान बिंदु होगा ये कटान बिंदु यहाँ से बी पर रखकर और ये ऊपर की ओर सी पर काट लेंगे तो ये वाला स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से इस रेखा को और इस रेखा को मिला देंगे। जो मिलान बिंदु होगा इन दोनों का, इसी से हमको एक त्रिज्या का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये मिल गया और इसी को हम काट लेंगे। अब जो काटेंगे इस बिंदु का नाम दे देंगे हम एम और इसके बाद हम एम जो ये लंब डाले इसको एक त्रिज्या मान लेंगे। बी एम या चाहे सी एम दोनों हमें बराबर हैं। तो इसको एक बार यहाँ पर रख के देख लेते हैं। बी एम इतना कर लेंगे और इसको करने के बाद यहाँ से सीधा हम यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार को एक बार देख लीजिए। आप यहाँ से रखें बी एम पर और यहाँ से रखने के बाद इसे सीधा इस तरफ घुमाएंगे तो हमें बी सी डी का एक गोलाकार वृत्त का निर्माण कर देगा। तो इसको निर्माण करने के लिए उसके बाद एक काटती हुई बी सी और डी पर वृत्त का निर्माण कर दिया। इस वृत्त के निर्माण हो गया। अब वृत्त से निर्माण करने के बाद ए को हम एम से मिला देंगे। इसको हम पेन से मिला दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे और आप एग्जाम में हमेशा कट पेंसिल का यूज करेंगे। अब हम ए को एम से मिला दिए। मिलाने के बाद जो यहाँ से ये वाला बी पर डाला गया लंब है इससे लेकर हम यहाँ पर एक चाप को रख लेंगे और ए एम को नाप लेंगे, क्योंकि ये बोला है कि हमें ए से स्पर्श रेखा का निर्माण करना है। इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ से आपको ये वाला नाप लिए जो यहाँ तक आया और इसके नापने के बाद ए पर रखकर एक वृत्त का स्पर्श रेखा काट लेंगे। तो यहाँ पर ए के पास रख दिए अब, और ए के पास हमें रखने के बाद यहाँ से जो ये वाला कटान बिंदु है यहाँ से हमने ये रख लिया और रखने के बाद ए से यहाँ पर हम काट लेंगे, यानी वृत्त का स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर काट लिए और जो ये कटान बिंदु हो गया यहाँ पर ये काटने के बाद जो ये कटा इसे ही स्पर्श रेखा का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हमें जो मिल जाएगा ये एफ रेखा मिलेगा और यहीं यहाँ पर भी इसका नामकरण कर देते हैं, ये ई कर देते हैं नाम। और यहाँ से इसके बाद वाला जो कटान बिंदु यहाँ पर आए हैं ये ए से मिलेगा, वृत्त पर काट दिए तो ये हो जाएगा आपका एफ और इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा ये एफ। उम्मीद करेंगे कि इसका पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, क्योंकि जो कहाँ है हमने कर लिया है। अब ए से इस वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ए से ए एफ की हमने स्पर्श रेखा की रचना कर लिए हैं। अब आपको बता दें कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो लिखना छूट गया था लिख दिए। उसके बाद रचना हम लिख लेंगे। इसका जैसे जैसे बनाए हैं उसको रचना लिख लेते हैं। रचना BC को आधार मानकर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। तो ये वाला देख लीजिए और यहाँ पर BC ये वाला है और इसे 8 सेंटीमीटर मानकर एक खींचे हैं रेखा। उसके बाद AB 6 सेंटीमीटर लंब डाला। AB यहाँ पर है और ये 6 सेंटीमीटर का लंब है यहाँ पर। उसके बाद कोण B 90 डिग्री का है, तो ये समकोण है तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद B से AC पर BD लंब डाला। B से यहाँ पर AC यहाँ वाला ये लंब डाला गया है और AB है और ये भी खींचा गया है। BC को लंब समद्विभाजक खींचा। B और C का एक बार यहाँ से प्रकार को लिए हैं और ये काटे हैं यहाँ पर ये वाला, और यहीं पर यहाँ से एक बार काटे हैं और जो कटान बिंदु मिला है यहाँ से और ये समद्विभाजक किया हुआ है। लिखा है कि BC का लंब समद्विभाजक खींचा। उसके बाद BC को M को काटता है। एक बार ये वाला BC कहा कि यहाँ से चाप कर ये काटे थे और यहाँ से एक बार ये काटे थे, फिर एक बार यहाँ से काटे थे जो कि नीचे की ओर, और एक बार यहाँ से B पर रखकर काटे थे नीचे की ओर। तो यही लंब समद्विभाजक बोला है। BC को लंब समद्विभाजक खींचा जो BC को M पर काटता है और ये काटा गया भुजा जो है ये M है। उसके बाद BC को लंब समद्विभाजक M को केंद्र मानकर BM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया।
ये हम बी एम को केंद्र त्रिज्या लिए हैं और यहाँ पर प्रकार रखकर एक वृत्त का निर्माण किए हैं। उसके बाद कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए कि बी सी को एक वृत्त बनाया है जो बी सी डी से गुजरता है, जो ए एम को समद्विभाजित करता है। यानी ये वृत्त जो है बी सी और डी से गुजरता है और ये समद्विभाजित करता है। जो ए एम को ई बिंदु पर काटता है, ए एम को यहाँ पर ई बिंदु है यहीं पर काट रहा है, उसके बाद ई बिंदु पर काटता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ए एम को ई बिंदु पर काटता है। ई को केंद्र मानकर ए त्रिज्या लेकर ई को केंद्र माने हैं और ए त्रिज्या लिए हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लिए हैं ए ई यहाँ से। उसके बाद त्रिज्या लेकर एक वृत्त पर चाप काटा, वृत्त पर एक चाप काटा है, यहाँ से लेकर ये चाप काटे हैं वृत्त पर और ए को ए से मिला दिया, इसको ए से एफ का मिला दिया तो एफ स्पर्श रेखा मिल गया। और एक बार यहाँ से काटे थे तो ये भी एक स्पर्श रेखा होगा, यानी ए बी और एफ स्पर्श रेखा होगा। आपको पहले से ही बताया है कि यहाँ से चाप रखकर ये त्रिज्या मानकर यहाँ से काटे हैं, जो ये वाला एफ बिंदु है और यहीं वाला एफ बिंदु स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पर लिख लिए हैं कि ए बी तथा एफ स्पर्श रेखा है। इस तरह रचना का कंप्लीट हुआ आपका चरण। आपको रचना लिखना है तो वीडियो को रोक कर थोड़ा सा और देख लेंगे तो वीडियो को पूरा से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये रचना या इस प्रकार लिखा गया है। रचना को अच्छी तरह से लिखने के लिए आपको जैसे जैसे फिगर बना है उसी प्रकार लिख देना है। यही रचना का चरण हो गया। अब इसका आइए औचित्य देख लेते हैं। औचित्य ऐसे हैं कि कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त में अर्धवृत्त का कोण है, यानी बी डी और ये सी, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। और ये क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है, यहाँ पर ये वृत्त जो है इसका ये कोण है। इसे ही प्रकार कोण बी बराबर 90 डिग्री और बी एम तो कोण बी आप पहले से ही जानते हैं कि बी 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर 60 और 120 के बीच में जो कोण बनता है वो 190 डिग्री का कोण बनता है। बी एम त्रिज्या लिए हैं तभी तो एक वृत्त का हमने निर्माण किया है, ये वाला वृत्त का। उसके बाद अतः इस प्रकार ए बी तथा ए स्पर्श रेखाएं होगी। ये ए बी रहा और ये ए बी और ये वाला ए एफ स्पर्श रेखा होगी। ये रेड कलर से दर्शाया गया है, जो ये आपका वृत्त पर आकर स्पर्श रेखाएं का निर्माण कर रही है। इस तरह इसका औचित्य भी कंप्लीट हो गया। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दिक्कत के लिए कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों के पास। पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।